जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 19 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 20 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सारा जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो जितना हो सके सारा क्लास को देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना आपको 100% फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में जो है ना अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन करा है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जानते हैं। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, हार्टिकल्चर के रूप में जो है ना जानते हैं। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर के नाम से, अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि को जानते हैं। किसको जानते हैं, तो कोच्चि को जानते हैं। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितने चरणों में किया गया था, 2 चरणों में किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो चीन में जो है ना स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि NIA का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। NIA का पूर्ण रूप क्या है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो एजेंसी है। तो NIA का पूर्ण रूप क्या है, तो मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो एजेंसी है। नेक्स्ट आइए, करा कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ऑपरेशन क्या है, तो अजय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, बताइए। क्वेश्चन करा है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। कौन थे, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी ने जीता। कौन जीता है, मोहम्मद शमी ने जीता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है करा कि क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि क्यात जो है ना निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर म्यांमार का है। किस देश का है, म्यांमार का है। तो म्यांमार देश का मुद्रा क्या है, तो कयात है। ठीक है, और कयात शब्द की उत्पत्ति जो है प्राचीन बर्मी इकाई कयाथा से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है, कौन है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन जो है ना ई बोरलॉग है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बोलेगा तो क्या हो जाए, नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में बोलेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है करा कि हेलिना जो है ना क्या है, बताइए। हेलिना जो है क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, टैंक रोधी क्या है, तो मिसाइल है। नेक्स्ट है करा कि इलवर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, इलवर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड रिपन के काल में जो है ना पेश किया गया था।
और एल्बर्ट बिल विधेयक जो है लॉर्ड रिपन काल में पेश किया गया था और एल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के परिषद का एक सदस्य सर P.C. एल्बर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का जो है ना चयन कीजिए। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की परास में होती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की परास में होती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दृश्य तरंगों प्रकाश की ऊर्जा 1.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट से जो है ना 3.25 के मध्य होती है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन प्राप्त होती है, यही क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि जो है ना गामा किरणों की वेदनशीलता अत्यधिक होती है, क्या है, बिल्कुल सही। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, घटेगी। क्या होगा, तो घटेगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चारों तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, तो किसकी शीतलन दर क्या है, सबसे अधिक होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो सफ़ेद का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में जो है ना व्यवस्थित करना है। कौन सा बढ़ते क्रम में होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाइक्रोम, ताम्र, जर्मेनियम, सिलिकॉन। बताइए बढ़ते क्रम में कौन होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पहले ताम्र होगा, फिर नाइक्रोम होगा, फिर जर्मेनियम होगा, फिर क्या होगा, सिलिकॉन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जी सेट क्या है, तो 20 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि बजट 2025-26 के किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2025-26 में जो चर्चा किया गया है कि मखाना बोर्ड का जो स्थापना होगा कहाँ होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिहार में होगा। कहाँ होगा, अपना बिहार में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पल्लव किनके सामंत थे, बताइए। पल्लव जो थे ना किनके सामंत थे, पल्लव जो थे किनके सामंत थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सातवाहनों के क्या थे, सामंत थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है, बताइए। विश्व की सबसे ऊंची जो राजधानी है किस देश की है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बोलीविया का है। किसका है, तो बोलीविया का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे राज है और यहाँ पे क्या है, तो झील है। कौन सा राज्य में कौन सा झील है इसके बारे में बताना है। तो देखिए जब भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है ना, तो कोई एक को पकड़िए, कोई ना एक याद ही रहेगा। और अगर नहीं रहे तो थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाइए, एक मतलब 15 सेकंड, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए क्या है, देखिए लोनार, आपको पता होगा लोनार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो लोनार कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा कोलेरू बोलेगा, तो कहाँ सा है, कोलेरू का बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक बोलेगा कहाँ है, तो मणिपुर में है। पुलिकट बोलेगा कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, तो असम में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मार्ग किस युद्ध से जो है ना प्रस्त हुआ था। कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग जो है ना किस युद्ध से प्रस्त हुआ था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तराइन का युद्ध से जो है ना प्रस्त हुआ था। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के युद्ध से क्या हुआ था, प्रस्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी किसके बाद। कह रहा अलाउद्दीन को मलिक कफूर की जो प्राप्ति हुई थी किसके बाद हुआ था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात के विजय के बाद जो है ना प्राप्त हुआ था। तो अलाउद्दीन को जो है ना, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति गुजरात विजय के बाद हुआ था।
ये जो सेट है ना जल्दी फटाफट करवा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपका जो है ना इसमें वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। और ज्ञान बिंदु का भी जो बिहार दरोगा का सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट जल्द ही मार्केट में 2-4-5 दिन में जो है ना आ जाएगा। फिर आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट धुआंधार तरीके से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट चलेगा। फिर आपको जो है ना कोई प्रैक्टिस सेट लगेगा कि हाँ अब तो सारा प्रैक्टिस सेट आएगा, बस सिर्फ पढ़ना है। तो बस मेहनत कीजिए। इधर थोड़ा सा ना कुछ ज़रूरी काम को लेकर के जो है ना क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगा कि पूरा दिन जो है ना मतलब लगभग आपका 2 से 3 क्लास पर डे या ड्राइवर के लिए, मतलब जो ड्राइवर का वो क्लास आएगा उनके लिए, दरोगा के लिए दरोगा का आपको 2-3 क्लास आपको पर डे आएगा। क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट जो है ना मार्केट में हर वो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है, ताकि हम सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म कर देंगे वॉल्यूम 1 का ना, तो फिर वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट लगभग आप देखिए कब तक, 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा प्लेटफॉर्म की तरफ से, और ज्ञान बिंदु का भी आ जाएगा। तो फिर लगातार जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका एकदम अथी हो जाएगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर प्रैक्टिस सेट को लगाना है तो आप बिहार दरोगा जो बैच 4 है होमवर्क सीरीज, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। पर डे जो है ना ओमार सीट के द्वारा प्रैक्टिस सेट बुक से करवाया जा रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी लगता है कि हाँ मतलब 50-100 प्रैक्टिस सेट लगाना है, 100-150 प्रैक्टिस जितना मतलब हो सके, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 4। उसी में जो है ना आपका लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है, और आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, ट्यूटोरियल 7500 का हो रहा है और 5000 का हो रहा है। सभी का जो है ना होमवर्क दे करके टेस्ट करवाया जा रहा है। और एक आपका टेस्ट बुक से होगा, जो आपको बुक से आपको होमवर्क प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप प्रैक्टिस सेट को हमारे पे लगाइए, फिर उसका डिस्कशन PDF मिलता है। अच्छे से जो है एनालिसिस कीजिए कि कहाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था। ये सारा जो है ना आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जितना हो जल्दी से जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो फिर आप जो भी बुक मार्केट में आता है उसका प्रैक्टिस सेट खरीद लिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट का जो चांस है ना वो आपको बढ़ जाएगा। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं। बाकी ये बुक जल्दी हम खत्म कर देते हैं, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट और है, जल्दी खत्म कर देते हैं। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे ये कर रहा है कि मराठों का उत्थान क्या था, बताइए। मराठों का यहाँ पे उत्थान पूछ रहा है कि मराठों का जो उत्थान था ना क्या था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, शिवाजी काल में हुआ था। मराठों का जो उत्थान हुआ था ना शिवाजी के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट में जो वृद्धि होती है ना क्या होती है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, तरलता जो है ना घटाती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार प्रपात का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से। किस नदी से है, तो नर्मदा नदी से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए। करा है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1/3 से क्या अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का जो है निर्णय लिया था। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना BPSC अभी जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC 11वीं का, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, एक क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1915 में भारत लौटने के बाद। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो अगर 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काठियावाड़ी किसान का जो है ना कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मेनर कहलाती। क्या कहलाती थी, मेनर कहलाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है, बताइए। चुना जाता है मतलब पूछ रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो अध्यक्ष होता है किसे चुना जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है। कह रहा है एक व्यक्ति एक दीवार पर जो है ना बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोई कार्य जो है ना नहीं करता है। तो एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य जो है ना नहीं करता है। ठीक है, और कार्य जो है बल और विस्थापन का क्या है, अदिश जो है ना गुणनफल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, बताइए। कह रहा है नेत्र का कौन सा भाग है जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, परितारका है। क्या है, तो परितारका है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा तुल्य होती किसकी, बताइए। 1 एम्पियर धारा तुल्य होती किसकी, बताइए, क्या होगा, बताइए।
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन को देखिए और पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना प्रति अम्लों के बारे में बोल रहा है, मतलब एंटासीड। तो कह रहा है कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरा मल जो है ना को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। बिल्कुल क्या है तो सही है। जो प्रति अम्ल होते हैं अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रति अम्ल जो है प्रबल अम्ल होते हैं, ये क्या है? गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर गलत पूछा था, बी हो जाएगा। आगे देखिए सही जो है NaCO3 एक प्रति अम्ल, बिल्कुल सही है। और MgOH के होल्ट वाइज एक प्रति अम्ल, ये भी क्या है? सही है। तो A, C और D सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह कि वर्तमान में भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि वर्तमान में भारत में तेंदुओं की जो संख्या है कितनी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 कितना है? तो 718 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? बताइए, कह रहा है कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? तो राजस्थान में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कितने को? 3 को जो है ना लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नामीब जो मरुस्थल है ना कहाँ स्थित है? नामीब जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए, अफ्रीका में है। कहाँ है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, पुस्तक हिंद स्वराज जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद कितना है? तो 124 है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या है तो चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? बताइए, संविधान का जो अनुच्छेद 25 है किससे संबंधित है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी धर्म की स्वतंत्रता से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? बताइए, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है ना कौन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? बताइए, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है किसने किया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह किया है। कौन किया है? भगत सिंह किए हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? बताइए, काबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मणिपुर में है। कहाँ है? तो नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में मनरेगा जो है ना कब लागू किया गया? बताइए, भारत में जो मनरेगा है कब लागू किया गया? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2006 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोरापुट खाने जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु जो है ना हुई थी कब हुआ था? बताइए, औरंगजेब के जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश जो है ना अधिक विख्यात है? बताइए, कह रहा है कि खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश क्या है अधिक विख्यात है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य सागरीय वन है। क्या है? तो भूमध्य सागरीय वन है। तो भूमध्य सागरीय वन जो है खट्टे फल के लिए क्या है तो विख्यात है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट कह रहा है कि निस्तापन जो है ना क्या है बताइए, निस्तापन जो है क्या है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को जो है ना गर्म करना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है ना सदैव बढ़ता है बताइए। कह रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है कह रहा है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने किया। कौन किया, हाइजेनबर्ग ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है बताइए। वर्तमान में जो है ना कुल कितने शास्त्रीय भाषा है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी, कितने हैं, तो 11 है। तो वर्तमान में जो कुल ना क्या कितना है, तो 11 शास्त्रीय क्या है, तो भाषा है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा ना कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और क्या है, तो बंगाली है। ये क्या है, तो 11 क्या है, तो शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और क्या है, बंगाली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल फेम में जो है ना शामिल किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। क्या क्या, लिएंडर पेस को भी शामिल किया गया, विजय अमृतराज को भी शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन जो है ना नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी एस जो है ना, सी एस किनको, मतलब शेट्टी, यहाँ पे ना शेट्टी होगा, सी एस शेट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न मूल्यों में सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना कौन सा तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है कौन सा मतलब तट के समांतर स्थित है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्वी जो है ना तट के समांतर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है ना पेश किया गया था, कब पेश किया गया था। कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो पेश किया गया था, लोकपाल बिल बोल रहा है कि कब पेश किया गया था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1968 में पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल बोलेगा तो कब पेश किया गया था, 1968 में पेश किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी बताइए। शंकर खेड़ा की जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला बोल रहा है कि कोयना परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। और अब बाली मेला परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में, भी सही है। लेकिन सबरी गिरी परियोजना जो है ना गुजरात में, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। सबरी परियोजना बोलेगा तो कहाँ, ये जो है ना केरल में है। कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, सबरीमाला का मंदिर सबरीमाला माता का मंदिर लगता है ना मेला, तो केरल में ही लगता है। तो कहाँ है, तो केरल में है। तो क्या हुआ, डी नंबर जो है ना गलत है, बाकी ए, बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हिप्पो कैंप किस ग्रह की चंद्रमा है बताइए। हिप्पो कैंप जो है ना किस ग्रह की चंद्रमा है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, नेपच्यून का है। किसका है, नेपच्यून का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पहली आर्थिक गणना कब की गई थी। भारत में पहली आर्थिक गणना कब की गई थी। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1977 में जो है ना इसको गणना किया गया था, 1977। तो भारत में पहली पूछ रहा है कि आर्थिक गणना कब किया गया था, 1977 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा घटना जो है ना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ना कब हुआ था। तो अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था ये हुआ था 1918 में हुआ था। चलिए बताइए नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था बताइए। खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था कब हुआ, तो ये भी 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो कब हुआ था, जलियांवाला बाग बोलेगा तो 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, अब मिला लीजिए जो भी आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। नहीं यहाँ पे जो भी है, अगर 3 आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन कर लीजिए डी। यहाँ पर दोनों तो सेम ही है ना, बाकी जो ऑप्शन मिलता है वो कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ना कौन थे। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन राय थे। कौन थे, राम मोहन राय थे।
तो ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, मतलब राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य नहीं है, मतलब गलत है। कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। 3 सही है और 1 क्या है? तो गलत है। छाटिए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और न्यूनतम सदस्य संख्या बोलेगा कितना है? तो 60 है, ये क्या है? गलत है। न्यूनतम बोलेगा तो कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? सी नंबर क्या है? गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी क्या है? तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट सही करा कि अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पराक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताइए। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पराक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह था। नेक्स्ट सही करें निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का जो है ना सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, विलियम वार्ड नहीं था, लेकिन पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एवी लेजेंडर था। नेक्स्ट सही करा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट सही करा कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? बताइए। टमाटर का जो लाल रंग है क्यों होता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लाइकोपिन के कारण क्या होता है? टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट सही करा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सुबेरीन है। क्या है? तो सुबेरीन है। नेक्स्ट सही करा है कि CuOH के होल ट्वाइज इंटू CuCO3 कॉपर का एक गैस का नाम क्या है? बताइए। करा CuOH के होल ट्वाइज इंटू CuCO3 कॉपर का एक गैस का नाम क्या है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मैलेकाइट है। क्या है? तो मैलेकाइट है। नेक्स्ट सही करा कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती है? बताइए। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कितना जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा जो है ना, मतलब कौन सा वर्ष किसको जो है ना वर्ष 2024 के आत्मकथा पुरस्कार मिला है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा किसको जो है वर्ष 2024 के आत्मकथा पुरस्कार मिला है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विटनेस। क्या होगा? तो विटनेस। तो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस की जो है ना वर्ष 2024 के लिए आत्मकथा का जो है पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सही करा कि आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आदि महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि भारत के पहले चंद्रयान के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले चंद्रयान फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनिवास हेगड़े का जो है ना निधन हो गया है। नेक्स्ट सही करा है कि भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 22 भाषा को जो है ना सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देख रहा है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार जो शामिल किया गया था कब किया गया था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1962 में इसको शामिल किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1974 में पारित किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है ना मैथ का है, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको डिस्कशन PDF मिलेगा, तो वहाँ से जो है ना हेल्प ले सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा बनाने का। आपका 5 जो है ना मैथ रीडिंग रहता है तो आपको जरूर बनाना है, क्योंकि 5 नंबर में अगर आपका 3 भी सही होता है आपका जो है ना प्लस पॉइंट होगा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 84 का जो है ना 84 का ना यहाँ पे ए कर लीजिए। 84 का क्या होगा? तो ए होगा। 84 क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 85 का हो जाएगा बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 87 का
क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 88, 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 89, 89 का रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। यहाँ दिया हुआ है द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बिडिंग फेयरवेल टू दियर क्या है, क्या है, सीनियर्स। बताइए, कह रहा है कि द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बिडिंग फेयरवेल टू द सीनियर, टू दियर सीनियर। बताइए इसका क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, फेयरवेल इज बीइंग विड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ दिया हुआ ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्या है, एक्यूमेन एंड इंटरप्रेन्योरियल फायर हैव ऑलवेज सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिज पेयर्स। बताइए क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा जो है ना इनकरेक्ट, बताइए मतलब करेक्ट नहीं है। बताइए, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इंटरप्रेन्योरियल क्या है, तो ये जो है ना गलत है, दिए गए सेंटेंस में जो है ना इंटरप्रेन्योरियल इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द है। ठीक है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ENTERENEURIAL होगा। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे देख रहा है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि भारत के बहुत से वैज्ञानिक जो है ना विदेश गए, इसका मतलब क्या है, क्या होगा, मतलब ये गलत लिखा हुआ ना, सब सही शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे सबको पता वैज्ञानिक कैसे लिखते हैं, तो ये होगा वैज्ञानिक, ये होगा बी नंबर होगा, वैज्ञानिक जो है इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक जंतु द्विलिंगी है, कौन सा एक जंतु जो है ना द्विलिंगी है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जोक है। क्या है, तो जोक है। ठीक है, आगे देखकर इनमें से कौन सा मॉस जो है ना स्पीसीज नहीं है। बताइए मॉस स्पीसीज नहीं है, कौन नहीं है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ना कि फ्यूनेरिया और बारबूला पॉलीट्रैक्रम क्या है, तो ये सभी जो है ना क्या है, तो मॉस स्पीसीज। यहाँ पे नहीं पूछा नहीं, सभी क्या है, तो मॉस स्पीसीज हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि अगर उत्पन्न करने वाला सवाल क्या है, अगर उत्पन्न करने वाला सवाल क्या है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जेलिडियम है। क्या है, जेलिडियम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। बताइए कौन सा जो है अनुवांशिक रोग नहीं है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 घेघा रोग जो है अनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है, वंढानता है। नेक्स्ट है कोशिकांग जिनमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, हुआ क्या है। बताइए कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, हुआ क्या है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया है। क्या है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है। बताइए पूछ रहा है कि कौन सा जंतु जो है ना परजीवी नहीं है। बताइए कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी समुद्री एनीमोन जो है ना परजीवी नहीं, लेकिन मच्छर है, फीताकृमि है, जोक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना से के साथ भाग लिया है। कह रहा है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मलेशिया के साथ जो है ना भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नटवर सिंह का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे। बताइए 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या थे, राजनायिक थे। क्या थे, राजनायिक थे। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। कह रहा है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना जो है ना किस राज्य में शुरू की गई है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में क्या है, इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना, सीधा याद रखें सुभद्रा योजना कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग को जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बिहार दरोगा जो बैच 4 होमवर्क सीरीज है, देखिए इसको जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा बिहार दरोगा क्या है, तो 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज है प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें आपका क्या क्या मिलेगा, देखिए इस जो घटना तक आपको 4 बुक दिख रहा है, इससे पर डे आपको होमवर्क मिलता है। बाकी जो आपको बुक दिख रहा है, आपको सारे बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, मतलब होमवर्क मिलता है। और बाकी आपका किसका टेस्ट होता है, लूसेंट का टेस्ट होता है, और आपका एरुटेरा 3500 का टेस्ट होता है, पादर का टेस्ट होता है, और आपका
ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है और दृष्टि साइंस का टेस्ट होता है, और एक बिहार दरोगा का टेलीग्राम के द्वारा प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, ये सभी का जो है ना होमवर्क देकर के टेस्ट होता है। बाकी सभी का आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपका ट्यूटोरिया का है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का है, ड्रीम डोज का है, एसआर क्लासेस का है, स्पार्क का है और खाकी सीरीज का है। ये सारा जो है आपको प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। आपको OMR सीट पे लगाना है। अगर आपको चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, प्रैक्टिस सेट के लिए हमको ज्वाइन करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इसी में जो है ना आपका देखिए आपका लूसेंट का टेस्ट, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दृष्टि साइंस का टेस्ट, ये सभी का जो है ना होमवर्क देकर के टेस्ट करवाया जा रहा है। और टेस्ट का टाइमिंग देखिए क्या है, तो 8 बजे सुबह होता है दृष्टि साइंस का, आपका लगभग आपका 8:45 तक चलता है। तो आपका 8:45 में आपका 8:30 लिखा हो, लेकिन 8:45 में आपका लूसेंट सब्जेक्टिव का स्टार्ट होता है। जैसे ही टेस्ट खत्म होगा ना, वैसे सब्जेक्टिव का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 8 PM में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है, और 7:30 बजे एडुटेरिया 5000 का होता है। रात में 10 बजे एडुटेरिया 7500 का टेस्ट होता है। इधर 2 दिन से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि मेरा सिस्टर का जो है ना ज्वाइनिंग करवाना था, उसी में हम आवाजाही कर रहे थे, थोड़ा सा इसीलिए हम परेशान थे। बाकी सारा क्लास आपको समय के अनुसार आएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, इसका जो अभी फ़ी है ना, देखिए 199 फ़ी है, लेकिन अभी फ़ी इसका 149 लग रहा है। तो 149 पेमेंट करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप ये देखिए नंबर दिया गया है, नंबर पे जो है ना बात कर लेगा 7549392490। इस नंबर पे बात कर ले, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और यही क्या है तो फ़ोन पे नंबर है, और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर। इसी नंबर पर पेमेंट करके 149 आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको सारा चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप 10 ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 10 में 10 तरह का होगा, ऐसा नहीं है। एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए बैच4, इसमें आपका टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और टेलीग्राम के द्वारा प्रैक्टिस सेट, आपको सारा कुछ जो है ना ओवरऑल करवाया जा रहा है। इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट जो है ना 100% निश्चित है। इतना अगर विश्वास से करिएगा। इधर 2-3 दिन से डिस्टर्ब भी था, टेस्ट सही से समय पे हो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा खुद लगता है कि नहीं हमें टेस्ट करवाना है। खुद पढ़ना रहता है, लगता नहीं है मेरा भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, तो ज़्यादा इधर उधर करना उचित नहीं है, लेकिन ज़रूरी काम रहेगा तो करना ही पड़ता है। लेकिन अब से जो है सारा फोकस ओनली पढ़ाई पर रहेगा, मतलब सारा जो भी है सारा कुछ अच्छे से होगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पे जो है ना अभी जो है अभी आपका ऑफ़र है, मतलब अभी आपका 149 ही लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि 149 ही कर दीजिए, तो अभी 149 ही है। तो इस नंबर पर पेमेंट करके, यही क्या है फ़ोन पे नंबर है और यही क्या है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर दीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन करिए। आपको इसमें लगभग जो है ना आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ये ग्रुप नया है हम इसमें करवाएंगे, इसके पहले भी जो है ना पहले वाले जो 3 है उसमें हम लगभग 80-90 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, सोचिए। और अभी और भी प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रहा है, तो हम सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा सारा करवाया जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बाकी क्लास को जितना हो सके देखिए, क्योंकि बहुत सारा क्लास जो है ना करवाया जा चुका है दरोगा का। तो आप इस ग्रुप को जो है ना इस यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपका 100% जो है ना रिवीजन के तौर पे और सिलेक्शन में जो है ना आपका 100% योगदान रहेगा इस चैनल का। तो सभी जो लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और 3 बजे का टेस्ट जो है ना जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।